हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखे थे कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड चैप्टर चल रहा है हमारा, और हमने देखा था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितने टाइप की होती है, 3 टाइप की होती है। आज हम बात करेंगे प्राइस इलास्टिसिटी को मेज़र करने के मेथड्स के बारे में। तो मेथड्स ऑफ मेज़रमेंट ऑफ इलास्टिसिटी, यानी इलास्टिसिटी को मेज़र किन किन तरीक़ों से किया जा सकता है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैन बी मेजर्ड बाय द फॉलोइंग मेथड। तो हमारे पास 4 मेथड हैं इसको मेज़र करने के लिए। फर्स्ट है आपका फ्लक्सेस, परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट मेथड। सेकंड है आपका ज्योमेट्रिक और पॉइंट मेथड जो कि गिवन बाय मार्शल। थर्ड है आपका आर्क मेथड एंड फोर्थ है आपका मार्शल्स टोटल आउटले मेथड या फिर टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। आपके सिलेबस में सिर्फ 3 ही मेथड यूज़ में आएंगे, फ्लक्सेस मेथड, ज्योमेट्रिक या फिर पॉइंट मेथड एंड थर्ड है आपका मार्शल टोटल आउटले मेथड या फिर टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। अर्क मेथड आपके सिलेबस में नहीं है अभी। सबसे पहले अगर हम बात करें फ्लक्सेस परसेंटेज मेथड की, तो देखिए ये क्या होता है और इसका नाम फ्लक्सेस क्यों है और इसके अंदर किस तरह से हम मेज़र करते हैं इलास्टिसिटी को। दिस इज़ द मोस्ट पॉपुलर मेथड ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर मेथड है इलास्टिसिटी मेज़र करने का। अंडर दिस मेथड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ मेजर्ड बाय द रेशियो ऑफ प्रोपोर्शनेट या फिर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड टू द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। और ये फ्लक्सेस जो है ये इकोनॉमिस्ट का नेम है, इन्होंने इसकी खोज करी थी, इसलिए इस मेथड को क्या कहा जाता है, फ्लक्सेस मेथड कहा जाता है। इसका फॉर्मूला देखिए, ई पी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी मल्टीप्लाई बाय पी अपॉन क्यू। डेल्टा क्यू हम कैसे फाइंड करते हैं, Q1 माइनस क्यू से, डेल्टा पी P1 माइनस पी से, यानी न्यू माइनस ओल्ड या फिर न्यू माइनस ओरिजिनल। ई पी मतलब इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस। इसी को हम एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे कि किस तरीके से ये अप्लाई किया। एग्जाम्पल देखिए, सपोज प्राइस ऑफ पोमेग्रेनेट ₹100 पर केजी। हमारा जो पोमेग्रेनेट है या फिर आप इसकी जगह एप्पल भी ले सकते हैं, या आप इसकी जगह क्या ले सकते हैं, एप्पल भी ले सकते हैं। मान लीजिए कि एक एप्पल की प्राइस जो है वो कितने हैं, ₹100 पर केजी है एंड डिमांड ऑफ एप्पल बाय कंज्यूमर इज़ 250 ग्राम, और कंज्यूमर उसकी डिमांड कितनी करता है, 250 ग्राम। इफ़ प्राइस ऑफ पोमेग्रेनेट डिक्लाइन एंड केम डाउन टू 50 पर केजी, अगर हमारा ₹50 केजी यानी डाउन हो जाए प्राइस, देन डिमांड इंक्रीजेज टू 750 ग्राम, तो हमारी डिमांड बढ़ के क्या हो जाएगी, 750 ग्राम। हमें पता है जब हमारी प्राइस डिक्रीज़ होगी तो हमारी डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। कैलकुलेट द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बाय परसेंटेज मेथड। अगर इस तरह से क्वेश्चन आता है तो हम इस तरह से इसका सॉल्यूशन देंगे। देखिए सबसे पहले मैं फार्मूला लिखूँ सॉल्यूशन में। देखिए सबसे पहले जो है मैं फार्मूला पुट कर देती हूँ इसका, जो कि है ई पी इज़ इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी, जो कि क्या है माइनस में मल्टीप्लाई बाय पी अपॉन क्यू। ये है हमारा फॉर्मूला, ठीक है। अब हमें चाहिए क्या क्या सॉल्व करने के लिए, हमें क्या चाहिए, डेल्टा क्यू, डेल्टा पी, पी क्यू, ठीक है। क्यू का मतलब क्या होता है, ओरिजिनल क्वांटिटी, ओरिजिनल क्वांटिटी। इसका मतलब होता है ओरिजिनल प्राइस। ये होता है चेंज इन क्वांटिटी और ये होता है चेंज इन प्राइस, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, Q1 माइनस Q2 या Q0 कर सकते हो आप ओल्ड के लिए, ठीक है। तो इसको सिर्फ Q ही रहने देते हैं, इसको कर देते हैं P1 माइनस P। तो हमें और क्या चाहिए, P1 भी चाहिए और Q1 भी चाहिए। तो देखिए सबसे पहले ये चीज़ें निकाल लेते हैं हम कि ये कैसे निकलेगी हमारे लिए। सबसे पहले मुझे चाहिए ओरिजिनल प्राइस। तो सबसे पहले जो इसकी प्राइस थी वो क्या थी, ₹100। कितने थे, तो मेरी ओरिजिनल प्राइस कितनी हो गई, इसकी जो ओरिजिनल प्राइस है वो हो गई ₹100। इसकी जो ओरिजिनल क्वांटिटी, जब ₹100 इसकी प्राइस थी तो मैं इसका कितने के लिए, 250 ग्राम, कितना लेती थी, 250 ग्राम। अब क्योंकि मुझे चेंज लाना है तो मैं न्यू लूँगी, तो मेरी न्यू प्राइस बढ़कर कितनी हो गई, 50, तो मेरा ये कितना हो गया 750।
अब मुझे चाहिए डेल्टा क्यू निकालना है मुझे, तो डेल्टा क्यू कैसे निकालेंगे, Q1 माइनस क्यू, तो Q1 मेरा है 750 और Q कितना है मेरा ओरिजिनल 250 ग्राम, तो ये कितना लेस करके कितना आएगा 500 ग्राम। तो ये क्या मिल गया मुझे डेल्टा क्यू, ये मुझे क्या मिल गया इस फॉर्मूले से डेल्टा क्यू। अब मुझे चाहिए डेल्टा पी, P1 माइनस पी, P1 क्या है मेरी न्यू जो है वो है 50, कितनी है 50 माइनस 100, तो जो मेरा डेल्टा पी आया वो क्या आया -50, क्या आया मेरा डेल्टा पी माइनस का 50। अब हमारे पास ये चारों चीज़ें आ चुकी है, ये आ गया मेरा डेल्टा क्यू आ गया 500 और ये आ गया मेरा माइनस का 50। अब हम एज इट इज़ इन्हें फार्मूला में पुट करेंगे, ठीक है। तो मैं वापस फार्मूला लिख देती हूँ यहाँ पे, डेल्टा पी इज़ इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी मल्टीप्लाई बाय पी अपॉन क्यू माइनस, सारी चीज़ें आ चुकी हैं हमारे पास। तो देखिए डेल्टा क्यू कितना था हमारा 500, कितना था 500, मेरा जो डेल्टा पी था वो कितना था -50, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में यहाँ पे माइनस है तो मेरा ये क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा 50 मल्टीप्लाई बाय पी, ओरिजिनल प्राइस कितनी थी मेरी, ओरिजिनल प्राइस जो थी वो मेरी थी 100 और जो मेरी ओरिजिनल क्वांटिटी थी वो कितनी थी 250 ग्राम, ये ईपी। अब इसका सॉल्यूशन कर लेंगे, ठीक है। इसको कट करेंगे अपन, तो मेरे पास 0 से 0, ठीक है, ये 0 से 0 कटा, 25 4 ज़ा 100, ठीक है, 5 1 ज़ा 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 इंटू 4 देन ई पी इज़ इक्वल टू 4। तो जो हमारी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो कितनी हो गई 4 हो चुकी है। ये हुआ इसका आंसर। इस तरीके से हम इसका सॉल्यूशन देंगे। ये कौन सा मेथड हुआ हमारा, मेथड परसेंटेज मेथड या फिर फ्लक्सेस ज्योमेट्रिक मेथड।